प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। योना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 27वां वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। पढ़े गए अनुग्रहित वचन से शांति देने वाला विषय लेते हुए आज के मनन के लिए प्रभु की शरण में आए। प्रियो, हमारा प्रभु शांति देने वाला प्रभु है। हर दिन जब हम अशांत और व्याकुलता से होकर गुजरते हैं तब प्रभु अपनी शांति हमें देता है। एक अर्थ में प्रभु की शांति की विशेषता ये है कि वो हमें संसार से नहीं मिल सकती, जो संसार हमें नहीं दे सकता। प्रभु की दी हुई शांति की विशेषता ये है कि दुनिया की कोई भी चीज़ उसे छीन नहीं सकती। आज की परेशानियां और प्रतिकूल अवस्थाएं चाहे कितनी ही बड़ी और कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, यदि आपके पास प्रभु की दी हुई शांति है तो आप उसके बीच में भी शांति पाए हुए होंगे और इस संसार का कुछ भी उस शांति को मिटा नहीं पाएगा। इसलिए प्रियो, ध्यान दें कि प्रभु की दी हुई शांति की विशेषताओं को हम ग्रहण करने पाए। और ये हम कैसे कर पाएंगे, उसका विवरण हम पवित्र वचन में इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 14 से लेकर 16वें वचन में पढ़ सकते हैं। लिखा है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे और क्रूस पर बैर को नाश करके उसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। जो हमें करना है वो है हम परमेश्वर के समीप जाएं, उसको अपने आप को समर्पित कर दें, हम पापों की क्षमा मांगे और उसके पवित्र लहू से अपने आप को धोएं। और यदि हम ऐसा नहीं करते और कुड़कुड़ाते और परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होते हैं तो वो प्रभु की शांति को हम कभी भी नहीं पा पाएंगे। दूसरा इतिहास 30वां अध्याय 8वां वचन। जैसे एक जाति और वंश यदि प्रभु के विपक्ष में खड़ी होती है तो वहाँ लिखा है, अब अपने पुरखाओं के समान हट ना करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके पवित्र स्थान में आओ, जिससे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। इसलिए प्रभु के सामने समर्पित मन से आए और अपने हृदय में यदि हम स्वीकार करते हैं तो प्रभु की दी हुई शांति सदा काल के लिए हमारे हृदयों में बसी रहेगी। प्रभु से क्षमा यदि हम पाते हैं तो हम भी क्षमाशील बने, हम भी एक दूसरे को क्षमा करने वाले हों। कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय 13वें वचन से आगे के वचन हम ध्यान करते हैं तो वचन कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। 15वां वचन कहता है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। इसलिए प्रभु से शांति पाए हुए सभी इस वचन को ग्रहण करें। हम एक दूसरे को क्षमा करें जैसे प्रभु ने हमें किया है, और जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु की दी हुई शांति हमारे हृदयों में राज करने लगेगी। कुलूसियों 3 अध्याय 16वां वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। 15वां वचन कहता है, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। इसीलिए शांति देने वाला प्रभु हमें शांति दे, शांति की शक्ति हमारे हृदयों में राज करने पाए, हम आगे बढ़ने पाए, व्याकुलता को मनुष्य से निकालकर प्रभु की शांति हमारे हृदयों में आने पाए। ये आशा रखते हुए कल वचन सुनने तक प्रभु आपको अधिकायत से अनुग्रहित करे। आपका दिन आशीषमय हो।